बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, बहुत ही अच्छी खबरें इंशाल्लाह तारीख लबैक के हवाले से आना शुरू हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने चंद खबरें शेयर करेंगे। एक जो है वो अफसरदा खबर है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा एक दो अच्छी खबरें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जो हर वक्त आले सुन्नत के लिए दर्द रखने वाली शख्सियत है, हर वक्त आले सुन्नत के लिए काविश करने वाली शख्सियत है। उन्होंने एक मरतबा फिर अपने वादे के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की है, बमा अपने अहबाब और वफ्द की मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ इंकशाफात हुए, क्या कुछ बातें हुई और इसका रिजल्ट क्या निकला, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छी खबर है ये TLP के लिए, और मुमकिन है इसमें साद रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से भी इंशाल्लाह बातचीत की गई हो। इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो मौजूद सामीन एक और खबर आपके सामने शेयर करनी है, मस्जिद रहमतल लिल आलमीन जो है उसकी बंदिश के खिलाफ जो अदालत के अंदर जो है वो केस चल रहा था, उस केस का क्या बना, कहां तक वो केस पहुंचा और उसकी क्या पेशरफ्त हुई, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने वो भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक आम खबर जो है वो ये शेयर करेंगे, जिसे मैंने कहा था कि एक अफसरदा खबर कह ले कि अमीर शिमाली पंजाब पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब जो हैं, सैयद ज़ादे हैं, उन्होंने भी तारीक लब्बैक को खैराबाद कह दिया। अगर मैं यूं कहूं तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया की टर्म में ये गलत नहीं होगा कि TLP की एक आम विकेट जो थी रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीजन के अंदर जो है वो गिर चुकी है। इस पर बात करेंगे, क्या असबाब हुए, शाह साहब को क्या चीज़ जो थी वो लायक हुई कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया और तारीख से उन्होंने अपना ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहतरम सामीन मुफ्ती साहब की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं, बिल आखिर उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है वो काविश की थी और बंद मदरसे जो थे आले सुन्नत के, मसाजिद जो बंद हो गई थी, सील हो गई थी, उनको उन्होंने डी सील करवाया, इदारों को डी सील करवाया और उन्होंने अपनी जो खिदमत थी, काविश थी तारीक लब्बैक के हवाले से और बिलखसूस अवाम आले सुन्नत के हवाले से उन्होंने इसको पेश किया। हर मौके पर वो पेश करते रहते हैं। मैं उस वक्त भी उनके साथ था जब लोगों ने उनकी मुखालफत की और कहा जी मुफ्ती साहब मुनीबुर रहमान साहब उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, अपनी मफाद की जंग लड़ रहे हैं, अब मफाद परस्त हैं और लोगों ने उनको मुनाफिक और क्या से क्या कह दिया जनाब। सोशल मीडिया पर उनके रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था मुफ्ती साहब ही हमारे पास वो दूर अंदेश बंदा है जो इस वक्त आले सुन्नत के सर को डाम सकता है, आले सुन्नत के सर पे वो दस्त शफकत रख सकता है। मुफ्ती साहब की मुखालफत करने वाले हमेशा बेवकूफ लोग थे और उन्होंने अपनी हमाकतों की वजह से जो है वो आले सुन्नत को दो टोटे कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुफ्ती साहब ने, चूंकि वो आइन पर अमल करने वाले लोग हैं, कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं और हर मौके पर शरई रहनुमाई देते भी हैं और लेते भी हैं और उसी के मुताबिक जो है वो आगे चलते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कानूनी अपना हक इस्तेमाल करते हुए आइन के मुताबिक बिलाखिर उन्होंने जब मस्जिदें सील करवाने से जनाब वाला छुटकारा हासिल किया और इस तरह इदारों को डी सील करवाया, आखिरकार उन्होंने एक दिन बयान दिया और एक शिकवा पेश किया था। कहा था जी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को मैंने कई मरतबा मैसेज किए, पैगाम दिया कि आप मेरी मुलाकात करें और मुझसे मुलाकात करें, एक मीटिंग रखें, लेकिन वो मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। इस हवाले से बिलाखिर कल जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये हुई है कि मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता शब जो है वो मुलाकात की है वजारत दाखिला के साथ, जिसमें काफ़ी सारे उलमाए किराम आपके साथ भी थे, बल्कि पूरे वक्त के साथ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने मुलाकात की मोहसिन नकवी से और इस मुलाकात के बड़े अच्छे नताइज, बड़े अच्छे रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई तो खबरें चल रही हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर भी इसके बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं। और जो मेन मुतालबात जो कहा गया है इस मीटिंग के हवाले से मीडिया के ऊपर कि ये मीटिंग किस हवाले से की गई, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं जी ये इत्तेहाद बैनुल मज़हब के हवाले से ये मीटिंग की गई, मुल्क पाकिस्तान की आइन और सलामती के लिए जो है ये मीटिंग की गई। लेकिन मोहतरम सामीन जो मुझे समझ आई है और जो हमारे तक बात पहुंची है वो ये निकली है कि मुफ्ती साहब जो है इस वक्त भरपूर तरीके से तारीक लब्बैक की हिमायत और जो कारकुनान गिरफ्तार हैं, जिनको अदालतों में लाया जाता है, जिनकी पेशियां, जिन पर झूठे मुकदमात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से किए गए और इसके अलावा उनको नाजायज और ना जनाब वाला गैर आइनी सजाएं उनको दी गई, तो मुफ्ती साहब ने उस हवाले से ये मीटिंग की और पेशरफ्त ये की कि हुकूमत से मुतालबा किया कि जनाब आपने जो हमारे कारकुनान गिरफ्तार किए हुए हैं उनको फौरन आप रिहा करें।
और इसके अलावा मुफ्ती साहब ने कहा जी साद रिजवी साहब और तारिक लब्बैक की जितनी क़यादत है फौरन आप उनको रिहा करके उनके ऊपर जितने झूठे मुकदमात हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। ये बहुत ही अच्छी खबर है मोहतरम सामीन जो हम आपके सामने बावसूख ज़राए से शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने यह भी कहा जी आले सुन्नत की जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, नाजायज़ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, इसको फौरन ख़त्म किया जाए और आइंदा आले सुन्नत के साथ सुतैली माँ वाला सलूक जो है वो बिल्कुल न किया जाए। ये भी मुफ्ती साहब ने बहुत एक खूबसूरत बात जो है वो इस हवाले से पेश की है। तो हम शुरू से कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो तारिक लब्बैक के साथ जो मुतालबात रखती है या मुज़ाकरात की एक कोशिश करना चाहती है, तो उसके लिए उनको जो सूटेबल बंदा है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की शख्सियत है। चूंकि मुफ्ती साहब कानूनी और आईनी बंदे हमेशा उसके मुताबिक चलते हैं, तो मुफ्ती साहब जो है वो हुकूमत के सामने अपने आप को उन्होंने पेश भी किया मुज़ाकरात के लिए और इसमें वो सफ़े अव्वल में नजर आए, जैसा कि हमने गुज़िश्ता शब भी देखा। तो मुफ्ती साहब ने एक बेहतरीन लाया अमल इख्तियार किया और एक हिकमत अमली के तहत जो है वो जनाब आले सुन्नत की तरक्की की तरफ जो है वो गामज़न हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खबर थी जो हमने अपने मोहतरम सामीन के साथ शेयर कर दी। अभी इंशाल्लाह हमने पहले भी कहा था जनवरी का जो महीना ये बड़ा आम है तारिक लब्बैक के लिए, इसलिए कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, जिनकी कई कड़ियां हम पिछले वीडियोस के अंदर भी आपके सामने शेयर कर चुके हैं और कुछ लम्हात अभी इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ गाए बगाए शेयर करते रहेंगे। जो आम खबर है मौजूद सामीन वो ये थी कि आज की जो तारीख है, चूंकि 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं सानिया मुरीदके को, तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर कहा था कि जिस दिन 21 जनवरी होगी तो उस दिन तारिक लब्बैक के मरकज की तरफ से एक बड़ा अहम ट्रेंड जो है वो चलाए जाने का इम्कान है। मरकज ने हिदायत दे दी है कारकुनान को कि जनाब आप बिल्कुल अलर्ट रहें। इंशाल्लाह जैसे गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपने जो ट्रेंड बनाया डटा हुआ है साद रिजवी, इस पर आपने ट्रेंड जो है एक्स पर इतना खूबसूरत तरीके से चलाया और उस पर वर्किंग की कि वो 2 मिलियन से भी ज्यादा ट्रेंड जो है वो पोस्ट में क्रॉस कर गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लब्बैक के मुजाहिदीन ने और कारकुनान ने बड़े अहसन अंदाज में जो है वो सरअंजाम दी और आज भी ये मुतवक्किल है एक अच्छा ट्रेंड जो है इंशाल्लाह चलेगा। और मरकज ने अपने कारकुनान को ये हिदायत कर दी है कि जनाब इस दफा जो आपको ट्रेंड दिया जाएगा आपने पूरी लगन के साथ अंत तक मेहनत करके पूरी जुस्तजू और काविश के साथ आपने इस ट्रेंड को इतना ऊपर लेके जाना है कि जितना वो पिछला ट्रेंड जो है वो थोड़े से वक्त में ऊपर गया आपने उसका रिकॉर्ड भी खत्म कर देना है। तो हमें इंतजार है इंशाल्लाह वो ट्रेंड कौन सा आएगा और फिर देखिएगा कि इंशाल्लाह तारिक लब्बैक की आवाज और तारिक लब्बैक की जो सदा है इंशाल्लाह कारकुनान की तरफ से और पूरी अवाम अहले सुन्नत की तरफ से इंशाल्लाह वो किस तरह पूरे एक्स पर गूंजती हुई आपको नजर आएगी। तो ये बहुत बड़ी एक खबर जो है, अच्छी खबर जिसे आप कह सकते हैं कि तारिक लब्बैक के लिए भी आ चुकी है। इसके अलावा बात करते हैं वो मोहतरम सामीन वो अफसरदा खबर कौन सी थी। रावलपिंडी के अंदर पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब जो कि ज़ियाउल हक शाह साहब के बेटे हैं, उन्होंने बयान अल्फी जो है उनकी इस वक्त सोशल मीडिया पे सामने आई है। अदालत के जरिए उन्होंने चूंकि अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा जी तारिक लब्बैक से मेरा इससे पहले कोई तल्लक जो भी था अब चूंकि उसको कलअदम करार दे दिया गया है तो अब मेरा कोई तल्लक नहीं है और ना आइंदा किसी एक्टिविटी के अंदर मेरा कोई उनके साथ तल्लक होगा। और फिर अदालत को उन्होंने दरखास्त की है कि तारिक लब्बैक के जो जिम्मेदारान हैं उनमें से मेरा नाम जो है उसको फौरन जनाब वाला डी लिस्ट किया जाए और वहां से मुझे निकाला जाए, फिर फौर जो है मेरे नाम का इखराज किया जाए। तो ये तारिक लब्बैक की एक यकीनन बहुत बड़ी विकेट थी जिसे आप कह सकते हैं सोशल मीडिया की टर्म में वो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवा में गिर चुकी है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपसे कहना मुनासिब समझता हूँ, यकीनन आप लोग भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस वक्त तारिक लब्बैक के साथ बड़े बड़े लोग खड़े थे, तारिक को अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अल्लाह ने तरक्की अता फरमाई। जिस वक्त बड़े बड़े नाम जो इस वक्त भी जनाब वाला देखने में आते हैं जो उस वक्त तारिक के साथ थे, उन्होंने एक एक करके लाताल्लुकी का इजहार किया, तारिक को छोड़ा। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तारीख जो है वो जमीन पे नहीं गिरी, वो जमीन बोस नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ जाती रही। तो ये रसूलुल्लाह की जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम के दीन के लिए ये अपने आप को वक्फ करते हैं, हुजूर की दीन की नामूज के लिए उन्होंने वक्फ किया। तो किसी के आने जाने से इस तारीख को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख जो है ये पहले से ज्यादा और मजबूत होकर सामने आएगी। तो ये जो कुछ मामलात थे ये भी हमने आपके सामने शेयर कर दिए। आप पस पर्दा क्या हकायक थे, क्या इंकशाफात थे कि
सैयदना तलाक शाह साहब ने ऐसा क्यों किया। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे कमेंट इस हवाले से आप फेसबुक पर और इसके अलावा काफ़ी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। एक साहब को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी ये वो शाह साहब है कि जो स्टेज पर आते थे तो हमें करबला का मैदान और करबला का मंजर सुनाते थे, लेकिन अब जब तारीख पे मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने जनाब वाला भारी पल्ला पकड़ा और खुद को जनाब वाला अलहदा करके ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। तो ये कैसे सादात हैं। बहरहाल हम इस तरह की बातें नहीं करते, हो सकता है उनको कुछ मजबूरी जाहिर की गई उनकी तरफ से या कुछ उनके ऊपर मुतालबात हो जिस वजह से उन्होंने ये फैसला किया। बहरहाल हम आने वाले वक्तों में अच्छाई की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह से बेहतरी की तवक्को जो है, अल्लाह से बेहतरी की तवक्को जो है वो इंशाल्लाह करते हैं। बहरहाल इसके अलावा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से एक जो लेटेस्ट न्यूज आखिर में आपसे शेयर करेंगे, चूंकि इससे पहले एहसान अली आरफ साहब जो है एडवोकेट बुजुर्ग जो है वो बड़ी काविश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की दोबारा जनाब ओपनिंग के हवाले से और उसकी बंदिश को खत्म करने के लिए। तो अब जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये आई है कि तारिक लबैक ने नया एक वकला का जो बेंच है वो हायर किया है और उनको जनाब वाला रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद का केस सौंप दिया है। एंड पर वो वीडियो भी वो कल आके आपके सामने चला देंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए। बुरहान मुअज़्ज़म नाम के हवाले से वकालतनामा जो है इन वकला ने जमा करवाया, पूरी एक टीम है। उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ जो है वो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन का केस लड़ेंगे और चूंकि केस काफी इसमें पेशरफ्त हो चुकी है, अनकरीब इंशाल्लाह अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। वकला ने कहा है कि हम इंशाल्लाह मस्जिद को खोल के आपको दिखाएंगे और वो दिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जल्द से जल्द मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को भी खोल दे और इसके अलावा आले सुन्नत के जितने तारे हैं गैर कानूनी सजाएं वो काट रहे हैं, अल्लाह जल्द से जल्द उनको भी रिहाई नसीब फरमाए और आने वाले दिनों में अल्लाह करीम आले सुन्नत को एक अच्छी खबर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।